So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, प्रिपरेशन एकदम लाजवाब चल रही है, बढ़िया चल रही है, राइट? सो देखना, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नाइटमेयर है। अपने को लगता है सर ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहे, ऑडिट की वजह से फेल हो जा रहे हैं, ऑडिट की वजह से एग्रीगेट रह जा रहा है, ये सारी चीजें अपने मन में आती हैं। और ये सारी चीजें अपन देखते हैं प्रैक्टिकली, खुद के साथ होता है हमारे साथ कि यार ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहा, बहुत एफर्ट्स लगा लिया, बहुत मेहनत कर ली, बट ऑडिट में मार्क्स नहीं आया, ऑडिट में 40 में रह गया, ऑडिट में 30s में रह गया। और इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, ग्रुप क्लियर नहीं कर पा रहे, या ऑडिट में क्योंकि सिर्फ 40 आ रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी तो एग्रीगेट में दिक्कत आ रही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 70 प्लस कैसे सिक्योर कर सकते हैं सर सीए इंटर ऑडिट के अंदर। क्या सर सचमुच पॉसिबल है 70 प्लस सिक्योर करना? बिल्कुल पॉसिबल है। ऑडिट बिलीव मी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, एंड 70 प्लस सिक्योर करना सीए इंटर ऑडिट के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। खाली आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो वो छोटी मोटी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लो ना तो मतलब 70 आ सकता है इंटर ऑडिट में। एग्जाम्पशन कहीं नहीं गया, ठीक है? तो सबसे पहले सर आपको क्या करना है, फोकस करना है ऑन सीपीआई फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द सीपीआई फॉर्मूला? सीपीआई फॉर्मूला मींस सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरलिंकिंग। सबसे पहले को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे ऑडिट में। आप सोचोगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ने वाली। आप लाइफ में पहली बार ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट एकदम सार है, मतलब तुम समझ लो पूरा सीए जर्नी का सार है ऑडिट, पूरा सीए जर्नी का बेस है ऑडिट। ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है कि यार इंटर में भी 100 मार्क्स का आ रहा है, फाइनल में भी 100 मार्क्स का आ रहा है, पूरे आर्टिकलशिप में तुम ऑडिट करते हो, सीए बनने के बाद तुम ऑडिट करने वाले हो। तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑडिट, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ मेमोराइज करने से, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? 3 इडियट्स मूवी देखा है ना आपने? तो 3 इडियट्स मूवी जब देखते हो तो उसमें एक कौन था, हमारे आमिर खान, रैंचो, और दूसरा के कौन था भाई, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, राइट? तो रट्टा तोता, ही यूज्ड टू लर्न, और क्या हुआ था उसके साथ, देखा था ना वो स्टेज के अंदर कि रटने से क्या होता है, राइट? रटने से क्या होता है। तो अपने को क्या करना है सर, रेंचो बनना है, वहां पे कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद याद करना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई उसके लिए आप देख लो कि आपको कौन सा क्लासेस फिजिबल लगता है, कौन सा क्लासेस सही लगता है, उस हिसाब से आप एनरोल करा लो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। लेकिन सर खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उससे कुछ होने वाला है क्या? ना जी ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा सर। कॉन्सेप्ट को ना आपको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा, बट अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स को ना रिटेन भी करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को ना लर्न भी करना पड़ेगा। ना ऑडिट इज अ सब्जेक्ट कि उसके अंदर ना कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई फ्लो नहीं होता हर बार। जैसे लॉ के अंदर तो एक फ्लो होता है कि यार कंपनी नोटिस देगा, जनरल मीटिंग बुलाएगा, फिर एसआर पास करेगा, ऐसा ही होगा, फिर आरओसी को इंटीमेट करेगा। बट ऑडिट के अंदर ना कितनी बार वो फ्लो मिसिंग होता है, तो वो फ्लो अपने को क्रिएट करना होता है। वी हैव टू क्रिएट दैट फ्लो ताकि वो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि रिटेंशन हो। कहीं कहीं आपको मेमोरी टेक्निक्स यूज करना रहेगा, कहीं कहीं आपको स्टोरीज यूज करनी रहेंगी। तो मिक्स एंड मैच ऑफ टेक्निक्स होगा कि भाई आप किस तरीके से क्या कर सकते हो सर, चीजों को याद कर सकते हो, चीजों को रिटेन कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा सर, रिटेन करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। रिटेन कैसे करोगे, लर्न कैसे करोगे, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद सर आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना आप आईसीआई का एग्जाम देने जा रहे हो। देश का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है, कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है पूरे देश के अंदर, और उसके अंदर आप ऑडिट की पढ़ाई कर रहे हो। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका अल्टीमेट एक जो कोर एरिया होता है सबसे, वो ऑडिट होता है। तो यार इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो ना आप एक लेमन प्रेजेंटेशन देकर अच्छे मार्क्स लेकर बच नहीं सकते। आपको प्रेजेंटेशन एकदम स्टैंडर्डाइज देना पड़ेगा, एज पर आईसीआई एक्सपेक्टेशन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है यार कि जो आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है और आप जो प्रेजेंटेशन देते हो वो मैच नहीं करता। योर प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड हैज टू मैच विद द आईसीआई एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। और तीसरी चीज सर आई, इंटरलिंकिंग। ऑडिट इज अ सब्जेक्ट ऑफ वास्ट इंटरलिंकिंग, जहां पे इंटरलिंकिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑडिट का इंटरकनेक्शन हर चीज से है, तो अपने को वो इंटरलिंकिंग भी समझना होगा। तो ये तीनों चीजों में काम करना होगा। उसके बाद सर आपको फोकस करना है आरटी फॉर्मूला में। आरटी फॉर्मूला क्या हो गया सर? सर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्लासेस के अंदर रिटेन कर लिया, लर्न कर लिया, ठीक है जी, हमारे सर ने करा दिया। लेकिन व्हाट इफ आफ्टर द क्लासेस, व्हाट इफ आफ्टर द क्लासेस अपन सब भूल जाएं, तो इन दैट सिचुएशन अपना तो सारा एफर्ट्स गायब, अपना सारा एफर्ट्स गोल।
तो अपने को फोकस करना पड़ेगा ऑन द आरटी फॉर्मूला। व्हाट इज आरटी फॉर्मूला? आर फॉर रिवीजन, टी फॉर टेस्ट। रिवीजन करते जाइए, टेस्ट देते जाइए, रिवीजन करते जाइए, टेस्ट देते जाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? रिवीजन करते जाइए, टेस्ट देते जाइए, ठीक है जी। अब रिवीजन कैसे करना है सर? इतना सारा पेपर है, इतना सारा सब्जेक्ट है, उसके बीच अपने को ऑडिट को रिवाइज करना और बार बार रिवाइज करना है। तो भाई ऑडिट इज अ डेली सब्जेक्ट, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट कि आप एक बार में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा थोड़ा समय डेली बेसिस में निकालना पड़ेगा और ऑडिट को देना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उतना आपको डेली बेसिस में निकालना है और ऑडिट को क्या करता है सर? पढ़ते जाना है। डेली बेसिस में आपको क्या करना है सर? रिवाइज करना है। और रेगुलर बेसिस में क्या करना है? टेस्ट देना है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने का इफेक्टिव तरीका क्या रहेगा और रिवाइज कैसे अपन कम टाइम में करेंगे। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब क्लासेस वगैरह देखोगे तो साथ में क्लास नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसाइज नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए कि जिसके माध्यम से आप ऑडिट कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो लाइक क्लासेस के अंदर में मैं आपको ना सारे के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड कराऊंगा कि आप किस तरीके से चीजों को जल्दी रिवाइज कर सकते हो। लाइक रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, एक चैप्टर क्लास में वो आपको ऑडियो क्लिप प्रोवाइड किया जाएगा हर एक चैप्टर का। तो क्या होगा यार, एक पार्टिकुलर चैप्टर क्लास में 6 घंटे में करा था, बट उसका एक ऑडियो क्लिप अवेलेबल है जहां पे 15 मिनट के अंदर अपन पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस में खाली उस ऑडियो क्लिप को भी सुन लो ना, तो क्या होगा कि वो चैप्टर आपके माइंड में जिंदा रहेगा और 15 दिन बाद भी आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि दैट यू रिमेंबर। क्योंकि क्या होता है यार, आपने कोई चीज पढ़ ली, 15 दिन आपने टच नहीं करा, ब्लैंक, गायब। लेकिन डेली बेसिस में अगर सुनते भी जा रहे हो, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो आपको याद रहता है। उसके अलावा रिविजनरी वीडियोस मिलेगा, उसके अलावा कंसाइज नोट्स मिलेगा, उसके अलावा रेगुलर बेसिस में एमसीक्यूज वगैरह अपन टेस्ट करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे क्या होगा, रिविजन इजी हो जाएगा। एंड रेगुलर बेसिस में क्या करना है सर? आपको टेस्ट देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सर एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पता नहीं होता, आप रैंडमली किसी भी टॉपिक को पहले उठा रहे होते हो, किसी भी टॉपिक को बाद में उठा रहे होते हो। दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। आप किसी भी टॉपिक को पहले उठा रहे हो, किसी भी टॉपिक को बाद में उठा रहे हो, पढ़ने का सही तरीका नहीं है। एक प्रॉपर सिक्वेंस होता है। पहले कंपनी ऑडिट करना है, फिर स्टैंडर्ड्स करना है, फिर कौन से चैप्टर्स करने हैं, स्टैंडर्ड्स में भी कौन सा सीक्वेंस करना है, किस सीक्वेंस में स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करनी है। तो वो प्रॉपर सीक्वेंस पता रहेगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगा, आपका रिटेंशन भी इजी रहेगा। लेकिन आप सीक्वेंस से पढ़ाई नहीं करोगे, जो लास्ट में करना चाहिए था वो पहले कर रहे हो, जो पहले करना चाहिए था वो लास्ट में कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट उतना इफेक्टिवली नहीं आएगा। उसके अलावा सर थोड़ा बहुत एबीसी एनालिसिस भी अपने को यूज करना होता है, थोड़ा बहुत डिवीजन टेक्निक भी यूज करना होता है। हालांकि एबीसी एनालिसिस में मैं कांटा लगा रहा हूं, एबीसी एनालिसिस में मैं कांटा लगा रहा हूं, क्योंकि एबीसी एनालिसिस इज समथिंग यार कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को इतना एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछता है, कुछ भी पूछता है। तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ना आप काम नहीं कर सकते हो कि ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया। लेकिन मैंने एबीसी एनालिसिस लिखा क्यों था कि सर एक गाइडेंस तो होना चाहिए ना, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। लोग एबीसी एनालिसिस का मतलब समझते हैं कि सर ए टॉपिक्स को कर लेना, बी टॉपिक्स को कर लेना, सी टॉपिक को छोड़ देना, या ए टॉपिक को कर लेना, बी टॉपिक सी टॉपिक को छोड़ देना। नहीं, यहां पे मेरे एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि करना तो सब कुछ है, करना तो पूरा सिलेबस है, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो आप, मगर प्रायोरिटी क्या रहेगा, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, पहले ए टॉपिक्स, फिर बी टॉपिक्स, फिर सी टॉपिक्स। दैट इज व्हाट आई मीन बाय एबीसी एनालिसिस हियर। तो अकॉर्डिंगली आप एबीसी एनालिसिस को कस्टमाइज करके यूज करेंगे। और साथ ही साथ डिवीजन टेक्निक, कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक्स को ना कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड्स, आपको पता है स्टैंडर्ड्स को अगर आप डिवाइड कर दो, प्रॉपर ग्रुपिज्म कर दो, स्टैंडर्ड्स आपके लिए कितना इजी हो जाता है। बट अगर आप डिवाइड ना करो तो स्टैंडर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज डिवीजन टेक्निक्स। तो ये कुछ चीजें हैं यार कि मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो 70+ इंटर ऑडिट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीआई फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, रिटेन करना है, लर्न करना है। रिटेन कैसे करना है सर? जैसे आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो तो मैं आपको ऑडियो क्लिप्स दे रहा हूँ, रिविजनरी वीडियोस दे रहा हूँ, कंसाइज नोट्स दे रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने किसी और टीचर से क्लासेस लगा रखी है, तब भी आपको रिविजनरी ऑडियोज और वीडियोस तो फ्री में मिल जाएगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद अपने कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। एंड उसके अलावा प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए, एंड साथ ही साथ इंटरलिंकिंग पे फोकस कीजिए। टेस्ट दीजिए रेगुलर बेसिस में, प्रॉपर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्लासेस के अंदर जो सीक्वेंस आपको बताया जाएगा उस सीक्वेंस में काम करना है। एबीसी एनालिसिस यूज करना है, बट एक अलग थ्योरी के साथ, एक अलग कस्टमाइज वे में। टॉपिक छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, और एक प्रॉपर डिवीजन टेक्निक अपने को फॉलो करनी है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डिवीजन टेक्निक। वो अगेन क्लासेस के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। और आपने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं एक डिवीजन टेक्निक बता दूंगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस बता दूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपका प्रॉपर सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप डिविजन कर सकते हो।
क्लियर है ना? तो अगर आप ये सारी बातें फॉलो करोगे ना तो 70+ इंटर ऑडिट में लाना बिल्कुल टफ नहीं है. सो लेट अस ऑल मेक ऑडिट अंडरस्टैंडेबल, लेट अस ऑल मेक ऑडिट इजी, लेट अस ऑल मेक ऑडिट स्कोरिंग. पॉसिबल है, इतना डरने का जरूरत नहीं है. हवा बन रखा है ऑडिट का ज्यादा, है ना? बट इन रियलिटी ऑडिट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. खाली आपको एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचना है और काम करना है.